आगे स्टार्ट करते हैं अब उसी से टॉपिक से रिलेटेड। उस दिन हमने ना बहुत सिंपल फंक्शंस किए थे, सम वगैरह, या फिर हम अपर या लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं, फ्लैश फिल हम उसमें यूज कर रहे हैं। अब उन्हीं बेसिक हाँ फॉर्मूलाज में हम थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन अपना करेंगे और उसी के साथ साथ उसमें इंक्लूड करेंगे अपना डेट फंक्शंस। एक बार मैं इनको बोल देती हूँ, इनका माइक अभी ना कनेक्ट नहीं है। निखिल जी आपका ना माइक कनेक्ट नहीं है, मैंने मैसेज तो पुट किया एक। हाँ हेलो निखिल आप अपना माइक, हेलो हेलो डिस्टर्ब उनको कर ना, रहा है। हाँ माइक ना उन्हें माइक दिख नहीं पा कनेक्ट रहा है। नहीं है, अपना माइक कनेक्ट। काजल मैम एक बार आप उनको कॉल करके बता दो, या फिर कैसे भी उनका माइक मींस कनेक्ट हो ही नहीं पा रहा, जैसे अक्षय के साथ हुआ था लास्ट टाइम वैसे ही हो रहा है। मेरा भी बड़े मुश्किल से हुआ है अभी अभी। हाँ ठीक है फाइन। सो आप सब बाकी म्यूट कर लीजिए, जो भी आपको जैसे भी डाउट होता है या जिससे मैं पूछूंगी, सो आप अनम्यूट करके एक बार इस स्क्रीन को यूज कर सकते हो जो लैपटॉप से कनेक्टेड हो। सो बेसिकली अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं अपने सेकंड टेबल को, जो फुल ऑफ आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन द सेंस आप ये देखोगे यहाँ पे आपको पावर कैलकुलेट करना है, प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, रिमाइंडर, इंटीजर। सो बेसिकली अगर हम बोले कि मुझे पावर की कैलकुलेशन करनी है, पावर मींस टू कैलकुलेट एनीथिंग बाय मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ। अगर मैं बोल दूं 2 है मेरे पास और 2 की पावर यहाँ पे 3 है, तो उसका मतलब क्या होगा? ये मतलब आपको 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स बाय इटसेल्फ, इस तरीके से, तो आंसर 8 आएगा। वहीं पे एक डिफरेंट चीज होती है प्रोडक्ट, जो सिंपली आप 3 to 4 करोगे। अगर आप देख रहे हो, एक बार मैं इसको स्पेस में थोड़ा दे देती हूँ तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। आपके पास यहाँ पे 2 वैल्यू है, फर्स्ट इज पावर एंड सेकेंड इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है सिंपल मल्टीप्लाई करना, विच मीन्स प्रोडक्ट वैल्यू फाइंड आउट करना। और यहाँ पे ये जो मल्टीप्लाई मैं कर रही हूँ ना, उस नंबर को अपने आप से ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ बाय इटसेल्फ, विच मीन्स कि मैं उसमें यहाँ पे क्या डाल रही हूँ, मैं डाल रही हूँ यहाँ पे पावर वैल्यू, मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय इटसेल्फ अ नंबर ऑफ टाइम्स। तो आप सपोज करो यहाँ पे ये सारे आपके नंबर गिवन है और मैंने आपको ऐसी रैंडम कोई भी पावर दी है 5। अब अगर आप सोचो, अगर आप 2 को इस तरीके से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, और उसी हिसाब से आपका डेटा तो करेक्ट आ जाएगा लेकिन बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस वी विल यूज वन फंक्शन विच इज इक्वल पावर, टैप बटन। उसके बाद आपसे वो मांगता है नंबर। सो मैंने यहाँ पे 2 पे सिलेक्शन किया, कॉमा, एंड पावर इज देयर। कितना पावर बोला मैंने? 5 किया मैंने, एंटर। तो जो आंसर मुझे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से मिला वही मेरे को सिंपली यहाँ पे इक्वल पावर फॉर्मूला लगा के सिंपली कॉमा 5 करके मिल गया। यहाँ पे सबका ये पावर वैल्यू दिखा रहा है कि इसी नंबर को मैं इसी से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे कितनी कितनी वैल्यू मिलेंगी। और अगर मैं ये सोचूं कि मुझे हर नंबर को 5 से ही मल्टीप्लाई करना है, मतलब 5 टू 10, 5 टू जितना भी होगा यहाँ पे 60 अराउंड, और यहाँ पे 6 से कितना होगा, यहाँ पे 5 से कितना होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं इक्वल प्रोडक्ट नंबर, ये वाला नंबर, कॉमा, किससे मल्टीप्लाई करना है इसको? 5 से मल्टीप्लाई करना, एंटर। So basically power means to multiply the number by itself, product multiplying the two numbers. It can be different या फिर आपके वो सेम भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने यहाँ पे 5 बोल दिया तो 5 से ही करेंगे। आप सबको क्लियर हुआ इन दोनों का डिफरेंस क्या है, क्यों हम पावर यूज करते हैं और हम यहाँ पे क्यों प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं? या प्रीति क्लियर है आपको? यस मैम। अब आप ये देखो, जैसे आपने ना यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने वैल्यू अपनी यूज की पावर, तो पावर से क्या हुआ, बहुत ज्यादा मेरे पास यहाँ पे अपने डेसिमल वैल्यू निकल के आ गए। देखो 3 से 4 आ गए, हो सकता है आगे अगर मैं काम करती तो 5 से 7 भी आ जाए। तो मैंने क्या सोचा कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला इस तरीके से करती हूँ तो बार बार मुझे यहाँ पे क्या मिलता है, डेसिमल वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज होके मिल जाता है। बट मुझे ये थोड़ी करना है, मुझे हो सकता है स्पेसिफिक कोई एक चीज ही करनी हो,
मतलब स्पेसिफिक कोई एक डेसिमल चाहिए, या डेसिमल ही नहीं चाहिए, गिनती के 3 से 4 डेसिमल चाहिए, मतलब वो चीज मुझे यहाँ पे करनी होती है। सो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास क्या फंक्शन आया, इंटीजर। इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए मेरे पास। और राउंड में मेरे पास क्या आया फंक्शन, कि मींस मुझे कोई 3 चाहिए। तो पहले मैं इंटीजर बताती हूँ, इन राउंड को अभी आप भूल जाओ। इंटीजर वैल्यू चाहिए, इंटीजर इन द सेंस एक भी डेसिमल नहीं, इक्वल INT टैब बटन। जैसे ही मैंने इक्वल INT करके टैब बटन प्रेस किया, ऑप्शन मेरे पास आया नंबर, और मैंने सिलेक्शन दिया। अब आप देखो, इसने एक भी डेसिमल वैल्यू आपको नहीं दिया। करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो जब आप फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको कभी भी डेसिमल एक्स्ट्रा या फिर कम ज्यादा नहीं मिलेंगे, जितने स्पेसिफिक बोले गए हैं उतने ही मिलेंगे। और इंटीजर वैल्यू से हमारा एक भी डेसिमल यहाँ पे नहीं रहेगा। बट हो सकता है आपके पास इतने सारे डेसिमल्स हैं, मुझे 3 डेसिमल चाहिए, यहाँ पे भी 3 डेसिमल चाहिए, मतलब हर केस में मुझे 3 डेसिमल ही चाहिए। तो इन 3 डेसिमल के लिए मुझे यहाँ पे 3 फॉर्मूले क्यों यूज करने पड़ रहे हैं? फॉर्मूला सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन रिजल्ट देने का तरीका अलग है। अब आप ये देखो, सबसे पहले मैं आपको राउंड डाउन करके दे रही हूँ। अमित जी आप ये बताइए, अगर मुझे यहाँ से 3 डेसिमल चाहिए होंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए? मैम डाउन में चाहिए हमें 3 डेसिमल चाहिए, तो 342 तक आना चाहिए ठीक है, डेसिमल ओके के गुड। बाद। अभी मैंने यहाँ पे इक्वल राउंड डाउन का फंक्शन लगाया, टैब बटन सिलेक्शन किया क्योंकि वो मुझसे नंबर मांग रहा है, ओके, कॉमा। उसके बाद यहाँ पे आया मेरे पास नंबर डिजिट, मतलब डेसिमल में कितने नंबर्स चाहिए, तो मैंने कहा 3 डेसिमल चाहिए, एंटर। देखो आ गए, करेक्ट है। नीचे भी किया, नीचे भी आ गए आपके 4 5 6, तो इससे आपके करेक्ट आंसर आ रहा है। फिर आपके ये 2 ऑप्शंस क्यों है? इक्वल राउंड अप यूज किया इस बार मैंने, अपना ये सिलेक्शन में डाला, कॉमा 3। अक्षय आप मुझे बताइए कि राउंड डाउन और राउंड अप में आपको क्या डिफरेंस लगा है? मैम राउंड अप मैंने इन्होंने एक आगे के ले लिया है, मतलब 342 मैंने 343 ले लिया है। ठीक है, और नीचे भी ऐसे ही किया है, 4 5 6 था 4 5 7 ले लिया है। मतलब बेसिकली वो क्या कर रहा है, एक ऐड करके आपको वैल्यू दे रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि राउंड डाउन इट विल गिव यू एज इट इज डेटा, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही मिलेगा। और राउंड अप का मतलब क्या होता है, ऑलवेज गिव यू +1, हमेशा +1 वैल्यू मिलेगी आपको। तो फिर राउंड अप, राउंड क्या करेगा, फंक्शन स्टार्ट करते हैं अपना राउंड। इक्वल राउंड मैंने यहाँ पे यूज किया है, टैब बटन नंबर सिलेक्शन में डाला, कॉमा। अब वो आपसे मांग रहा है नंबर डिजिट। अब नंबर डिजिट का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कितने डेसिमल है, 3 डेसिमल। मैं थोड़ा सा इसको स्ट्रेच आउट कर देती हूँ। अब प्रीति आप मुझे बताइए कि आपको राउंड, राउंड डाउन और राउंड अप में तीनों में क्या डिफरेंस पता चला? मैम राउंड डाउन में तो एज इट इज जैसे आपने बताया था, राउंड अप में ऑलवेज गिव +1 एंड 3 4 2 1 4 5। अब जो राउंड है उसमें क्या हो रहा है, इफ योर नियरेस्ट इंटीजर इफ इट इज ग्रेटर देन 5, अगर वो 5 से ज्यादा होता है तो आपको वो एक मतलब 1 प्लस करके दे दे रहा है, लेकिन इफ इट इज लेस देन इक्वल टू 5 तो आपको एज इट इज डेटा मिलेगा। मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो राउंड होता है वो राउंड डाउन और राउंड अप का मिक्स्ड फंक्शन यूज करता है। अगर वैल्यू लेस देन है और इक्वल टू 5 है तो एज इट इज डेटा मिल जाएगा। अगर आप देखते हो यहाँ पे 342 ही मिला, क्यों? क्योंकि 3 डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है वो क्या है, 2 है, विच मीन्स लेस देन 5। तो एज इट इज डेटा आपको यहाँ पे मिल गया। लेकिन अगर सेकंड वाले में चेक करें, 4 5 6 के बाद भी जो आगे वाली वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन 5, तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे एक प्लस वैल्यू मिल गई। और तीनों का फंक्शन का मतलब यही है, इंटीजर इट विल डिक्लाइन ऑल द, मतलब सारे जितने भी डेसिमल्स हैं उन सबको हटा देगा। राउंड चेक करेगा whether the value is greater than equal to 5 or less than 5। आपका राउंड डाउन इट विल गिव यू एज इट इज डेटा,
एंड राउंड अप ऑलवेज गिव यू +1। ये होता है यहाँ पे। सो मैंने क्या सोचा कि मैं ना यही चीज करती हूँ। मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट वैल्यू सॉरी पावर वैल्यू है। इस पावर वैल्यू का सबसे पहले इंटीजर वैल्यू चाहिए। इंटीजर के बाद मुझे यहाँ पे इनका राउंड भी करना है। आई वांट टू डू राउंड अप आल्सो एंड राउंड डाउन, इस तरीके से। सो आप यहाँ पे सिंपली अपना यूज करो। आप में से कोई सिस्टम से कनेक्टेड है? यस मैम। आप हो Yes, आज? ठीक, फाइन। प्रीति Yes, आप ma'am. एक बार स्टार्ट करो इसको। और कौन कौन कनेक्टेड है इस सिस्टम से? हाँ मैं भी हूँ अहमद। अमित जी आप कनेक्टेड है? हाँ जी। अक्षय आप? नो मैम। आप नहीं है। और मोहम्मद जी आप? हाँ मैं कनेक्टेड हूँ। ठीक है। निखिल आप कनेक्टेड है? यस यस मैम। ओके फाइन। सो प्रीति पहले आप ट्राई करो इंटीजर फंक्शन। इक्वल क्लिक करो आप। इक्वल INT। टैब बटन म्यूट कर लीजिए आप। बाकी ना जिसको जैसे बोलना होगा सो अकॉर्डिंगली आप अनम्यूट करके आप पूछ लेना। आप पावर वैल्यू को भी सिलेक्शन में डाल दो, क्योंकि मुझे उसी को इंटीजर में चेंज करना है। एंटर। अब आप इसे ड्रैग कर दो। And एंटर करके आप इसे ड्रैग कर दो। मैम डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ एक मिनट में कर रही हूँ। कनेक्शन का आ रहा है या फिर एक मिनट में सबको पहले तो म्यूट कर दूँ। या सो अभी आप देखोगे जब मैं इसको ड्रैग कर रही हूँ यहाँ पे तो आपको एक भी डेसिमल नहीं मिला है, जबकि वहां पे 0.4 करके भी डेसिमल था और 0.9525 भी था। इंटीजर वैल्यू का मतलब होता है कि सिर्फ आपको नंबर्स मिलेंगे, कोई भी डेसिमल वैल्यू यहाँ पे नहीं मिलेंगे। अब अमित जी आप एक बार राउंड करो अप टू यहाँ पे 3 डेसिमल्स। राउंड आपको यूज करना है अप टू 3 डेसिमल्स। क्या सिलेक्शन आपका हो चुका है? कॉमा कॉमा करने के बाद वो आपसे मांगेगा नंबर डिजिट, मींस हाउ मेनी नंबर्स डू यू वांट। एंटर। हाँ सो 3 डेसिमल ही हमें चाहिए थे। ड्रैग करो आप। अब आपको सिंपली सब में से 3 डेसिमल ही यहाँ पे मिलेंगे। एक मिनट। आप मींस आपने पहला रिकॉर्डिंग चेक किया था निखिल? निखिल पहला रिकॉर्डिंग आपने चेक किया था? अनम्यूट नहीं कर नहीं लीजिए। नहीं 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 किया था ना? सो थोड़ा सा उसमें नहीं भी किया डाउट था। आएगा और सिस्टम से आप कनेक्टेड है तो आगे आप थोड़ा सा कोशिश करना कि ताकि एक लिंक बन जाए। पहले आप जो पहली 2 क्लासेस का है ना तो आप वो एक बार देख लेना। एक में इंट्रोडक्शन और एक में एक छोटी सी टेबल है, तो वो आप चेक कर लो। उसके बाद फिर आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लगेगा। ओके अभी आप सिर्फ ना जहाँ से मैं डेट फंक्शन करूंगी वहां से कैच करने की कोशिश करें। अभी आप यहाँ से कैच मत करो, यहाँ बेसिक से आप रहने दो, ये मैं आपको दोबारा रिकैप करवा दूंगी। इन द सेम वे राउंड अप मैंने यहाँ पे किया, विच मीन्स मुझे यहाँ पे +1 वैल्यू चाहिए। फिर से मैंने पावर का सिलेक्शन किया, कॉमा, और मुझे 3 डिजिट्स ही चाहिए। ओके कंट्रोल डी किया तो ये आपको वैल्यू तो देगा, लेकिन आप यहाँ देख रहे हो 538 मिला, यहाँ पे 539 हो जाएगा। 953 मिला, 953 हो जाएगा। वो राउंड अप कर रहा है, मींस इट ऑलवेज गिव यू +1। इन द सेम वे जब हम राउंड डाउन को यूज करते हैं तो ये आपको क्या देता है? इट ऑलवेज गिव यू एज इट इज डेटा। जैसा लिखा हुआ है वैसे ही देगा, ना कोई एडिशन करेगा ना कोई सब्ट्रैक्शन करेगा। तो ये 3 फंक्शन होते हैं जस्ट टू रिमूव द डेसिमल्स वैल्यू फ्रॉम द डेटा। उसी के साथ साथ सपोज करो अक्षय अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा रिमाइंडर डेटा क्या होगा? क्या बचेगा उसमें से? क्या मोहम्मद जी अगर मैं 10 को यहाँ पे डिवाइड करूंगी 3 से तो क्या बचेगा?
अनम्यूट नहीं हो पा रहा है क्या? 3.3 आएगा। 3.3 और जो आपने 3.3 बोला वो आपका थोड़ा डिवीजर आएगा, मींस क्वोटिएंट उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे ना दो चीजें, एक तो ये है और एक आपका ये है रिमाइंडर। सो यहाँ पे जो आपने डेटा बोला वो मैं सिंपली इस तरीके से निकाल सकती हूँ, इक्वल 10 डिवाइड बाय 3, इस तरीके से। ओके लेकिन जो रिमाइंडर मतलब बचा कितना, जाहिर सी बात है अगर 10 को मैं 3 से डिवाइड करूंगी तो 1 बचेगा। अब उस 1 को मैं कैसे इंप्लीमेंट करूं? विद द फंक्शन ऑफ MOD। ये फंक्शन हम यूज करते हैं MOD। टैब बटन मैंने सिलेक्शन में डाला, अपना नंबर दिया कि मुझे इस प्रोडक्ट वैल्यू को डिवाइड करना है बाय 3। रैंडम लिया है मैंने यहाँ पे 3। अब आप देखो अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे 1 मिलेगा। 10 को अगर मैं 3 से डिवाइड करती हूँ तो ये मिलेगा, इसको डिवाइड करती हूँ तो मुझे ये मिलेगा। मीन सिंपली मुझे यहाँ पे डेटा अपना मिलता रहेगा विद दिस ऑप्शन। क्लियर? हम सबको 3 से किया है ना? हाँ सबको। जब हम कोई चीज टाइप कर देते हैं और उसको ड्रैग करोगे ना तो वो सेम ही रहती है। हाँ लेकिन जब आप सिलेक्शन करते हो ना तब थोड़ा फ्रीजिंग का पार्ट आता है, वो आगे आप सीखोगे। लेकिन जब तक हम टाइप कर रहे हैं तो वो हर जगह सेम ही रहेगा। देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। ओके ओके इन द सेम वे हम स्कूल्स वगैरह में ये भी देखते हैं कि स्क्वायर रूट वैल्यू होती है, क्यूब रूट वैल्यू होती है जो हमें मींस यूज करना होता है। सो यहाँ पे भी अगर कभी रैंडम स्क्वायर रूट अगर निकालना पड़ जाए सो फंक्शन इज SQRT। नंबर अपना सिलेक्शन में डाला, एंटर। ये फंक्शन मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि अगर आप देखते हो स्क्वायर रूट वैल्यू चलो SQRT से निकल गया, बहुत रेयरली यूज आएगा। लेकिन यहीं पे अगर मेरे को इनको 2 डेसिमल में ही देखना है तो मैं बार बार अलग अलग कॉलम में राउंड थोड़ी लगाऊंगी, मुझे तो इनसाइड दिस फंक्शन राउंड लगाना है। तो ठीक है यहाँ पे ये स्क्वायर रूट से मुझे पूरा का पूरा ये डेटा निकल के आया। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट पे यहाँ पे अपना रखा और यहाँ पे हम लगाएंगे राउंड फॉर्मूला। अच्छा राउंड फंक्शन लगाया, सबसे पहले मांग रहा है नंबर, तो नंबर क्या होगा, पूरा का पूरा SQRT कॉमा और नंबर डिजिट, कितने नंबर डिजिट करने हैं, 2 डेसिमल्स वाली। देखो मतलब मैंने इनसाइड द स्क्वायर रूट अपना राउंड फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लिया, इनसाइड द फंक्शन राउंड लगाया। SQRT किसको राउंड करना है, ये जो आपके पास स्क्वायर रूट वैल्यू है, और कितने तक राउंड करना है, अप टू 3 डेसिमल्स। तो ये हमने वैल्यू यहाँ पे यूज कर दी। इतना क्लियर हुआ आप सबको? ओके फाइन। सो अब हम मूव करते हैं अपने डेट फंक्शंस पे, जो आज का टॉपिक है बेसिकली। सो हमें यहाँ पे अपने डेट फंक्शंस यूज करने हैं। अभी आप लास्ट क्लास में जब हमने किया था तो आपने देखा होगा कि हमारे पास लेफ्ट राइट के फॉर्मूले थे, मिड का भी एक फंक्शन था जिसको हम क्यों यूज करते हैं, जस्ट टू ब्रेक करना है कोई चीज, इसीलिए हम यूज करते हैं उसको। अब जब ये लेफ्ट राइट एंड मिड हम यूज करते थे तो ये था जब आपके पास नॉर्मल टेक्स्ट होता है, अल्फा डेटा है, न्यूमेरिकल डेटा है। लेकिन जो अब हम यूज करने वाले हैं दिस इज फॉर डेट के लिए ही हम यूज करेंगे। तो डेट में अब क्या क्या होता है, डेट में आपका ईयर होता है, डेट में आपका मंथ होगा, और इसी में आपका डे भी होता है। डे इन द सेंस जो भी डेट लिखी हुई है उसमें। तो यहाँ पे इसको यूज करने के लिए हम लेफ्ट राइट या मिड फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, इनके लिए स्पेसिफिकली ये फॉर्मूले हैं। सो हमने यूज किया इक्वल ईयर, जब भी आपको किसी डेट में से कोई ईयर आपको निकालना है। अब आप देखो जब मैं इसको यहाँ से ड्रैग करूं तो 2012, 2014, 21, 20, 18, 19, तो जो भी स्पेसिफिक ईयर यहाँ पे प्रोवाइड हुआ है वो ही आपका यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा। यहीं पे आप देखो कि नॉर्मली ना आप लोग ड्रैग ही करते हैं, हम भी ड्रैग ही करते हैं, बट उससे भी बेटर एक शॉर्टकट की है, अगर यूज करें तो ज्यादा बेटर है, विच इज Ctrl+D, जो हम क्यों यूज करते हैं, फॉर कॉपी फॉर्मूला। अगर मैं यहाँ से सिलेक्शन करके Ctrl+D करती हूँ
तो ऑटोमेटिकली जो भी चीज है मेरी वो सिलेक्शन में आ जाएगी और फॉर्मूला ड्रैग हो जाएगा। Excuse me, ma'am. हाँ आपने लास्ट टाइम ये नहीं बोला था कि वो एज इट इज कॉपी हो जाता है कंट्रोल प्लस डी? कंट्रोल प्लस डी एज इट इज कॉपी हो जाता है जो हाँ भी भी होता है as सपोज it is ये copy। आपके पास ये डेटा है, इसको एज इट इज नीचे कॉपी करना है, कंट्रोल डी। तो फिर ये डिफरेंट कैसे शो कर रहा है मैम? डिफरेंट इसीलिए शो कर रहा है क्योंकि इसके ऊपर जो है ये कोई वैल्यू थोड़ी है। अगर मैं 2012 सिंपली लिखती हूँ और अब मैं कंट्रोल डी करूँ तो जाहिर सी बात है वैल्यू तो कॉपी की, लेकिन यहाँ पे जब देखा तो ये कोई वैल्यू नहीं है, दिस इज अ फॉर्मूला। तो उसने नीचे फॉर्मूला कॉपी किया है, इसीलिए उसने 2014 दिया है। तो मेन मोटिव कंट्रोल डी का कॉपी फॉर्मूला होता है, लेकिन आप उसको एज अ कॉपी पेस्ट भी यूज कर सकते हो बाय प्रेसिंग कंट्रोल डी। तो जो अबव सेल में वैल्यू लिखी होगी वो आ जाएगी। तो वो आपका फॉर्मूला कॉपी कर रहा है, वो आपकी वैल्यू कॉपी नहीं कर रहा है। क्लियर? यस। इन द सेम वे अब मुझे मंथ भी फाइंड आउट करना है, इक्वल मंथ। अभी हम सिर्फ नंबर ही फाइंड आउट कर रहे हैं, अभी मैं बताऊंगी कि इसमें आपको अल्फा भी कैसे लाना है। तो अभी आप देखो इसमें जो भी मंथ था वो पर्टिकुलर यहाँ पे निकल के आ गया कि 9 है, 4 है, 10 है, जो भी है वो मंथ आ गया। इन द सेम वे डे भी यहाँ पे निकल के आ गया। तो आपकी यहाँ पे डे वैल्यू भी आ चुकी है। आपको ईयर मिल गया, मंथ मिल गया, डे मिल गया। बट कभी कभी नीड क्या होती है कि ये जो डे है, अब देखो हम जाहिर सी बात है ऐसे तो लिख नहीं सकते किसी भी डेट को 7 सितंबर 2000 कुछ, मतलब देखा जाए तो हम अल्फा में सिर्फ अपना मंथ लिख सकते हैं, बाकी कोई चीज नहीं लिख पाएंगे। तो हम इस मंथ को, ये मंथ जो है जो हमने डेट ऑफ ज्वाइनिंग में से निकाला है, क्या हम इसको अल्फा में भी चेंज कर सकते हैं? ये आपको याद करना पड़ेगा कि कभी भी हम किसी भी न्यूमेरिकल डेटा को उसके टेक्स्ट फॉर्मेट में चेंज करना है, सो विल यूज दिस फंक्शन ऑफ टेक्स्ट। ये वाला हम यूज करेंगे हमेशा। तो मैंने यहाँ पे क्या फंक्शन अपना यूज करके देखा, इक्वल टेक्स्ट। अच्छा, वैल्यू, वैल्यू कहाँ से मिलेगी? इस डेट में से मिलेगी, कॉमा। अब जब इस डेट को मैंने सिलेक्शन किया तो इस डेट में आपके पास डे भी था, आपके पास ईयर भी था, आपके पास मंथ भी था। तो मुझे बताना पड़ेगा कि किस चीज को पिक करें, इन्वर्टेड कॉमा। आप जिसको भी नहीं पता है, बेसिकली एक हमने ये बोला था कि जितने भी न्यूमेरिकल डेटा होते हैं, हमारे पास 3 तरह के डेटा होते हैं, न्यूमेरिकल डेटा, अल्फा डेटा एंड कैरेक्टर वैल्यू। अल्फा का मतलब क्या होता है कि ए टू जेड, जो भी हम ए टू जेड में लिखने वाले हैं, ए टू जेड। उसके बाद न्यूमेरिकल का मतलब क्या होता है, 1 to 0, जो भी आप यहाँ पे वैल्यू डालना चाहते हो नंबर्स में। उसके बाद कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, आपके पास कोई भी सिंबल वगैरह है, आपके पास कोई भी लेस देन, ग्रेटर देन, इस ब्रैकेट वगैरह का जो भी सिंबल है उनको हम बोलते हैं कैरेक्टर्स। तो अभी आप देखो मुझे ना बेसिकली यहाँ पे टेक्स्ट में डालना है एम। एम स्टैंड फॉर मंथ, मंथ के लिए स्टैंड करता है वो। तो मैंने यहाँ पे डाला इक्वल टेक्स्ट, डेट को पिक किया, कॉमा। अच्छा, इसमें से मंथ निकाल के देना, तो इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया, एम इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंटर किया। आप ही देखोगे जो फंक्शन एम मतलब मंथ मुझे दे रहा है वही मुझे टेक्स्ट भी दे रहा है। वहीं पे अगर मैं डबल एम करूं 09 हो जाएगा, वहीं पे मैं ट्रिपल एम करूं हाफ स्पेलिंग मिल जाएगी, वहीं पे मैं 4 टाइम एम करूं तो मुझे फुल स्पेलिंग मिल जाएगी। मीन्स अकॉर्डिंग टू माई वैल्यू, जितना मैं वहां पे लिखूंगी वही वैल्यू मुझे यहाँ पे पिक करके मिल जाएगी। ये है, एक बार फिर से मैं इसको यहाँ पे करती हूँ। अभी आप सिंपली देखो, आपके पास यहाँ पे वैल्यू है इक्वल टेक्स्ट। अच्छा, किसको चेंज करना है? इस डेट ऑफ ज्वाइनिंग को। क्या पर्टिकुलर चीज आप इसमें से चेंज करना चाहते हो? डू यू वांट टू चेंज डे, मंथ और ईयर? तो मैंने इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे अपना मंथ किया। अगर मैं सिंगल एम टाइप करूंगी तो नंबर ही आएगा, डबल एम करती हूँ तो 09 और ट्रिपल एम करती हूँ तो मेरी हाफ स्पेलिंग, अदरवाइज फुल स्पेलिंग। तो इस तरीके से जो डेटा मुझे यहाँ पे ये करके मिल रहा था नंबर्स की वैल्यू में, उसको मैं अल्फा डेटा में भी फॉर्मेट कर सकती हूँ। थोड़ा क्लियर हुआ ये टेक्स्ट का फंक्शन क्यों यूज कर रहे हैं? Yes. हाँ मैम।
जी मैम। जी मैम। नेक्स्ट अभी आप ये देखिए यहाँ पे डे है, अगर मैं कभी भी बोलूंगी डे बोलो तो रैंडमली ना ये बात आती है कि डे का मतलब है संडे, मंडे या ट्यूसडे। लेकिन एज पर फंक्शन अगर हम देखें तो उस यहाँ पे उसका मतलब है कि कौन सा दिन था, डेट क्या थी। तो अभी अगर मैं संडे को ड्रैग करती हूँ तो इसको हम एज अ डे नहीं बोलते, हम इसको एज एन वीकडे लेके चलते हैं, ये वाला इक्वल वीकडे मैंने स्टार्ट किया। सीरियल नंबर क्या है, द स्टेट ऑफ ज्वाइनिंग, कॉमा। उसके बाद यहाँ पे आया रिटर्न टाइप। अब रिटर्न टाइप का क्या मतलब है इसको मैं आपको बाद में डिस्क्राइब करूंगी, अभी मैंने सिर्फ एंटर किया और मैंने यहाँ पे डी किया। अभी आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप मुझे कोई भी ये बताइए कि यहाँ पे 6 लिखा हुआ है और आप ये बताओ जब मैंने यहाँ पे ड्रैग किया तो चलो मुझे सारे वीकडे के वो भी मिल गए वैल्यू, तो इसमें से 6th डे कौन सा है, कौन सा डे है? फ्राइडे। 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 फ्राइडे है ना? तो फ्राइडे हम्म। अगर मैं लेके चलती हूँ तो यहाँ पे राइट फ्राइडे है, 5th है। ओके, अगर आपने बोला कि फ्राइडे है और अगर मैं यहाँ पे मंडे से हिसाब लगाऊं तो फिर 5th डे कौन सा पड़ेगा? संडे होगा। 6 6th सैटरडे। सैटरडे। मतलब अगर देखा संडे जाए, होगा। नहीं 6th अगर लगा रहे हैं मंडे से ना, 1 2 3 4 5 6 ओके ओके। 6 करना है ना हमें, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6, तो दोनों तरफ से ये चेंजेस हुए हैं। अब आप खुद सोचो, क्या आपको कुछ पता है कि ये जो 6 आया है वो एज पर संडे आया है एज पर मंडे आया है? नहीं पता। तो जब हम यहाँ पे अपना वीकडे फंक्शन लगा रहे थे तो वो आपसे पूछ रहा है रिटर्न टाइप, वेदर यू वांट टू कैलकुलेट फ्रॉम संडे, वेदर यू वांट टू कैलकुलेट फ्रॉम मंडे। तो अगर मैं मंडे करती ना तो मैं यहाँ पे 2 पिक करती, और जब मैंने कुछ नहीं लिखा विच मीन्स मैंने संडे से कैलकुलेशन की। चलो वो तो ठीक है कि चलो हमने अपने आप को श्योरिटी दे दी कि हम किस वैल्यू से कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले को तो काउंटिंग करनी पड़ जाएगी ना कि वो संडे है या मंडे है। तो उस चीज को हटाने के लिए फिर से हमें इस वीकडे वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा इनटू टेक्स्ट फॉर्मेट। तो हमने यहाँ पे एक बार यूज किया इक्वल टेक्स्ट, वैल्यू अपनी दी जो कि 6 है, कॉमा। अब मैंने यहाँ पे दिया है फॉर्मेट टेक्स्ट। अगर हम देखें यहाँ पे Y स्टैंड करता है फॉर ईयर, M स्टैंड फॉर मंथ, और जो आपका D होता है D स्टैंड फॉर डे। तो सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखी, अगर मैं सिंगल D लिखती हूँ तो मुझे 6 अगेन मिल जाएगा जो कि मेरा वीकडे, और अगर मैं यहाँ पे डबल D मार्क करूंगी तो मुझे 06 मिलेगा, और यहीं पे अगर मैं ट्रिपल टाइम D करूंगी तो मुझे यहाँ पे फ्राइडे मिल जाएगा, 4 टाइम्स D। बेसिकली फॉर्मेट्स यही होते हैं, आपको वो देखना पड़ेगा कि आपको किस हिसाब से चाहिए, मुझे MM चाहिए या फिर मुझे 4 टाइम्स YY चाहिए, इस तरीके से। तो यहाँ पे जब मैंने इक्वल टेक्स्ट फंक्शन लगाया, अपना सिलेक्शन में दिया वीकडे, कॉमा, क्या चाहिए, डे की वैल्यू चाहिए, सो 4 टाइम्स D डाला। अब आप ये बताइए कि सपोज अगर मैं इसको अलग कर देती हूँ, मीन्स इसको डिलीट ही कर देती हूँ, तो क्या मेरे फॉर्मूले में कुछ इफेक्ट पड़ना चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए? पड़ेगा मैम। पड़ेगा। डिलीट किया सब सैटरडे में चेंज नहीं हो गया, पड़ेगा। जब मैंने डिलीट किया सब में चेंज हो गया यहाँ पे बेसिकली, तो वो तो गलत हो गया ना। यहाँ पे जब मैंने इसको चेंज किया तो वो तो गलत हो गया इस हिसाब से। तो मुझे यहाँ पे अपना क्या वैल्यू मेंटेन करके चलना है कि ये चीज ना हो। अगर कोई मेरी एक चीज चेंज करेगा तो मेरा तो सारा ही यहाँ पे वैल्यू खत्म हो जा रहा है। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले लगाया वीकडे का फंक्शन, जिससे मुझे सिर्फ वीकडे नंबर एटलीस्ट मिल जाए, तो मुझे नंबर मिल गया। अब इसी वीकडे, ये जो पूरा का पूरा वीकडे फंक्शन है, इसका जो फॉर्मूला मतलब इसका जो आंसर आएगा उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो टेक्स्ट स्टार्ट किया, वैल्यू क्या है, पूरा का पूरा वीकडे का फंक्शन, कॉमा, और इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिखा डी डी डी। अब सामने वाले को ये फंक्शन ही लगेगा कि मीन्स हमने कोई फंक्शन ऐड किया है जिसकी वजह से हमें ये वैल्यू मिली। हमने इसमें 2 फंक्शंस यूज किए, टेक्स्ट वीकडे एंड डीडी। आप बताइए इतने में आप में से किसी को डाउट?
मैम जो इसमें इस डेट से 6 आया था, तो मतलब ये जो 9/7/2012 डेट है, ये फ्राइडे की डेट है। हाँ, ये बता रहा है। अगर सपोज मैं कोई आज की डेट यहाँ पे टाइप कर दूं, ट्यूसडे आ गया, आज की डेट लिखी तो ट्यूसडे यहाँ ठीक पे है। दिखा गया। किसी को और को डाउट इसमें वीकडे फंक्शन में इतना? नो No. मैम, मीटिंग टाइम बढ़ाना पड़ेगा, मीटिंग टाइम। हाँ, वो एक बार मैं फिर से वो कर दूंगी आपको शेयर ना, तो उसे मैं कर दूंगी। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, अपना टेक्स्ट फंक्शन आराम से यहाँ पे वैल्यू में डाल दिया। तो दिस इज वन। अब यहाँ पे वीकडे करने के बाद यहाँ पे हम आते हैं अपना दूसरे ऑप्शंस पे। जैसे अगर मुझे ना ये डेट है, अब ये जो डेट है वो उसका फॉर्मेट क्या है, एम ही है क्योंकि जीरो नहीं आ रहा है, MM/DD/YYY, विच मीन्स कि पहले मंथ आ जाए, उसके बाद डे आ जाए, उसके बाद ईयर आ जाए। अब मेरा जो मोटिव है वो फॉर्मेट चेंज करने का ये है कि पहले मेरा YY आए, विच मीन्स माई ईयर, उसके बाद मेरा मंथ आ जाए, उसके बाद मेरा डे आ जाए। तो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं विद टेक्स्ट फॉर्मेट, इक्वल टेक्स्ट। किसका चेंज करना है, 97 का, कॉमा किसमें, DD माइनस, सॉरी फॉर्मेट चेंज है, डबल Y 4 टाइम्स Y MM/DD, चेंज हुआ फॉर्मेट। यस। सिंपली आपका टेक्स्ट फॉर्मेट से आप कोई भी वैल्यू इसमें चेंज भी कर सकते हो, तो ऑटोमेटिक आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहीं पे बात करते हैं कुछ और फंक्शंस की, जो कि हम रैंडम डेटा पे यूज करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आज आपको बोलूं कि आज आपको अभी की डेट लिखनी है या टाइम वगैरह लिखना है, नॉर्मली ना आप जैसे आप टेक्स्ट को टाइप करते हो उसी हिसाब से टाइप करोगे, लेकिन इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस वी कैन यूज फॉर्मूलाज, वी कैन यूज शॉर्टकट कीज आल्सो। तो यहाँ पे मैंने शॉर्टकट कीज लिखी पहले, और फिर उसके बाद मैं फॉर्मूला यहाँ पे परफॉर्म करूंगी। तो मैंने यहाँ पे क्या प्रेस किया, अपना कंट्रोल कॉलन, यही प्रेस किया है मैंने, और मुझे यहाँ पे आज की डेट मिल गई। वो जो मैंने यहाँ पे किया था, मैंने वहां पे एक शॉर्टकट की प्रेस की थी, मैंने कोई भी अपना डेट वगैरह टाइप नहीं किया था। मैंने जैसे ही कंट्रोल कॉलन अपना प्रेस किया, सो ऑटोमेटिकली आपको ये वैल्यू मिल गई। उसी में अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट कॉलन करूंगी तो मुझे अभी का टाइम मिल जाएगा। मतलब कंट्रोल कॉलन से आपको टाइम, सॉरी कंट्रोल कॉलन से आपको डेट मिल रही है, और कंट्रोल शिफ्ट कॉलन से आपको यहाँ पे टाइम मिल रहा है। उसी में नॉर्मली क्या होता है ना, ये लोगों की ज्यादा क्वेरी होती है कि अगर हमको डेट ऐसा चाहिए कि सपोज आज अगर एक डेट है, अगर कल 27th हो जाए या 9th हो जाए तो ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाए। बट अगर कभी भी आप कुछ भी टाइप करोगे तो वो आपका वहां पे नहीं आएगा। अगर आप कुछ भी चीज वहां पे लिखते हो तो वो कभी भी अपडेशन नहीं दिखाता है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस ऑप्शन वील यूज टुडे फंक्शन। ये क्या करता है कि आपकी ना वैल्यू को अपडेट करेगा। तो मैंने यहाँ पे टुडे लगाया, वो आपसे कुछ नहीं मांग रहा है, उसने सिर्फ बोला ब्रैकेट ओपन करो और ब्रैकेट क्लोज कर दो। आया, मतलब ये अपडेट हो जाएगा। अगर आप अपनी शीट पे ये फॉर्मूला लगा रहे हो और कल या परसों आके उस पर चेक करोगे तो आपको डेट चेंज ही मिलेगी। जो टुडे फंक्शन है वो ऑटोमेटिक चेंज करता रहता है। इन द सेम वे जब हम यहाँ पे नाउ का फंक्शन यूज करते हैं तो वो आपको डेट प्लस टाइम देगा, डेट भी देगा साथ के साथ और टाइम भी दे देगा, दोनों चीजें। और आप ये देखोगे कि ये जो मैंने शॉर्टकट की से कंट्रोल शिफ्ट कॉलन किया है, इसमें कोई अपडेशन नहीं है, लेकिन आफ्टर सम यहाँ पे ना आपको अपडेशन लिख जाएगा, 2044 हो रखा है, अपने आप चेंज हो जाएगा। तो मीन्स आज का जो करंट टाइम या करंट डेट जो होता है उनके लिए आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हो या फिर यूज कर सकते हो अपने फंक्शंस। एट द सेम टाइम आप सपोज करो, देखो वहां पे चेंज हुआ ना जैसे मैंने एंटर किया, बट इसमें अभी तक कोई चेंज नहीं, वो फिक्स है। यहाँ पे आपके पास एक डेट है, इस डेट से बिफोर 3 मंथ्स मुझे एक डेट चाहिए, यहाँ पे मुझे इसी डेट से आफ्टर 3 मंथ्स एक डेट चाहिए। एक फंक्शन मैंने अपना यूज किया विच इज ई डेट, इक्वल ई डेट। क्या मांग रहा है सबसे पहले, स्टार्ट डेट, तो मैंने इसको ये वाली स्टार्ट डेट अपनी प्रोवाइड की, कॉमा, ओके। अब वो आपसे मांग रहा है मंथ, ये यूजुअली मंथ ही मांगता है, कभी भी ईयर या डे नहीं मांगेगा। तो आपको इस डेट के कितने महीने बाद की डेट चाहिए, 3 मंथ्स बाद।
आप में से कोई भी मुझे बताए क्या ये कोई डेट है 44648? No. क्या है फिर ये? नहीं डेट वैल्यू, ये भी एक डेट का फॉर्मेट होता है, दिस इज कॉल्ड अ डेट वैल्यू, साइंटिफिक डेट होती है। सिंपली हम यहाँ जाके चेंजेस करते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा, लेकिन इंस्टेड ऑफ गोइंग दिस वहां पे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज वन शॉर्टकट की अगेन, चेंज डेट फॉर्मेट। नॉर्मल बेसिस पे आपको इन्हें यूज करना पड़ेगा ताकि आपको ये याद हो जाए, अदरवाइज आप एक टाइम के बाद इनको भूल जाओगे। तो यहाँ पे मैंने यूज किया, ये बहुत ज्यादा यूज आती है, जैसे ऑल्ट एच ओ आई, ऑल्ट एच बी ए, बॉर्डर अप्लाई करना, ऑटो फिट करना, इन सारी शॉर्टकट कीज के थ्रू ये भी ऐसे ही काम करती है। तो कंट्रोल शिफ्ट 3 मेरे को यहाँ पे प्रेस करना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट 3 प्रेस करूंगी तो ऑटोमेटिकली ये 28 मार्च 2022 में चेंज हो जाएगा। क्या ये ठीक डेट है 3 महीने बाद की? क्या प्रीति? Yes, नहीं ma'am. मैम, फ्यूचर की डेट नहीं है, ठीक है, 3 ठीक महीने है। बाद की। हाँ, Yes, ma'am. उसी तरीके से अगर बिफोर की चाहिए तो सेम फंक्शन है, ई डेट लेकिन -3 पुरानी डेट है ना। अगर हमें फ्यूचर की चाहिए तो सिंपली लिख सकते हो, बट क्योंकि माइनस पुरानी चाहिए तो -3, और इसमें भी हम करेंगे कंट्रोल शिफ्ट 3। तो इसने आप